गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है बच्चों अपने गोलीय लेंस। आज का टॉपिक जो अपना है वो है गोलीय लेंस। देखो बच्चों, गोलीय लेंस होते क्या हैं उसके बारे में अपन पहले बात करते हैं थोड़ी सी। तो अपन ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से गोलीय लेंस होते हैं। ये जो गोलीय लेंस होते हैं एक गोले का ही भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके गोले का हिस्सा होता है वो पारदर्शी होता है। अर्थात हम गोलीय लेंस को इस प्रकार से डेफिनेशन कर सकते हैं कि आपके ऐसा लेंस या ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका कम से कम एक भाग वक्रीय हो, ऐसा परावर्तक पृष्ठ या ऐसा पारदर्शी पृष्ठ जिसका एक भाग कैसा हो, एक भाग उसका वक्रीय हो और वो कैसा हो, प्रकाश का अपवर्तन कर सके। ऐसे भाग आपके जो होते हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो अपन यहाँ गोलीय दर्पण की डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। तो बच्चों ऐसे पदार्थ जो पारदर्शी हों तथा उनका एक भाग तथा उनका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो, कम से कम कैसा हो, वक्रीय हो, गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस बच्चों सामान्यतः गोले का भाग होता है वो पारदर्शी होना चाहिए और कम से कम उसका एक पृष्ठ जो है वो वक्रीय होना चाहिए। अगर हम यहाँ डायग्राम बनाकर देखना चाहें तो देखो बच्चों, आपके ये एक खोखला गोला है और दूसरा गोला आपके ये है खोखला। ये दो गोले जब मिलते हैं तो आपके ये जो भाग बनता है, अगर ये पारदर्शी भाग हो, दोनों गोले के मिलने से कौन सा जो अब शेष बच चुका है, ये अगर भाग आपके कैसा हो, पारदर्शी भाग हो, तो आप देखोगे उसकी दोनों सतह, एक ये सतह और दूसरी कौन सी, एक ये सतह, दोनों ही सतह कैसी हैं, दोनों ही सतह आपके वक्रीय हैं। इसलिए ये तो अवश्य ही आपके कौन सा होगा, गोलीय लेंस होगा। और सामान्यतः यदि हम बात करें तो गोलीय लेंस आपके गोले का हिस्सा होते हैं। ये आपके उत्तल लेंस है और दूसरा जो होगा वो अवतल लेंस होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है गोलीय लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ये आपके गोले का भाग होते हैं और पारदर्शी होते हैं और कम से कम उसका एक पृष्ठ जो होता है वो वक्रीय अवश्य होता है। अगर हम यहाँ लिखें तो ये एक गोले का ही हिस्सा होते हैं, ये एक गोले का ही हिस्सा होता है। जो आपके गोलीय लेंस होता है ये गोले का ही हिस्सा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो ये है आपके उत्तल लेंस और दूसरा जो प्रकार है वो है अवतल लेंस। एक लेंस जो है वो उत्तल लेंस कहलाएगा, दूसरा लेंस अवतल लेंस कहलाएगा। अपन सबसे पहले यहाँ चर्चा करते हैं उसके प्रकार में से पहले उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है, तो बच्चों उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में से मोटा हो और किनारों पर से पतला हो। ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। यह जो लेंस होता है ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसारित कर देता है। अर्थात वो क्या कर देता है, उसको एक जगह एकत्रित कर देता है। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी है। इसीलिए इसका दूसरा नाम कौन सा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस
दूसरा नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद क्या कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। प्रकाश पुंज को एकत्रित करने का जो काम होता है वो आपके उत्तल लेंस का होता है। अगर हम यहाँ इसकी डेफिनेशन को नोट करें तो यहाँ नोट कर लेते हैं, ये लेंस बीच में से मोटा व किनारों पर से पतला होता है। ये लेंस बीच में से मोटा व किनारों पर से कैसा होता है, पतला होता है। ये लेंस प्रकाश पुंज को एक जगह एकत्रित कर देता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो बच्चों, ये प्रकाश पुंज को क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। इस कारण इसका दूसरा नाम कौन सा है, इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस भी है। इसको ध्यान रखने का, ये लेंस प्रकाश पुंजों को एकत्रित कर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस है। ये लेंस सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये लेंस इस लेंस का अपन सामान्य जनरल डायग्राम बना के देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो अभी मैंने आपसे बात की थी कि आपके एक गोला ये है और आपके एक गोला ये है। 2 गोलों के बीच का हिस्सा अगर पारदर्शी है तो आपके कौन सा लेंस बन जाएगा, ये लेंस बन गया आपके उत्तल लेंस। ये आपके कौन सा लेंस है बच्चों, ये है आपके उत्तल लेंस। ये सामान्य लेंस है, उत्तल लेंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अगर आगे अपन इसके प्रकारों की चर्चा करते हैं कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के अगर हम प्रकारों की बात करें तो बच्चों आपके 3 प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं। अब ये 3 प्रकार के उत्तल लेंस कौन कौन से होते हैं, इनके डायग्राम कैसे होते हैं, इसके बारे में अपन अभी देख लेते हैं। उत्तल लेंस निम्न 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस होते हैं बच्चों वो आपके निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला उसका प्रकार है बच्चों वो है उभयोत्तल, अर्थात उसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उत्तल आकार के होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है उभयोत्तल लेंस। पहला लेंस है उभयोत्तल लेंस। देखो बच्चों, उभयोत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो ये लेंस ऐसा लेंस होता है जिसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो उत्तल आकार के होते हैं। अभी अपन ने लास्ट में देखा था वो डायग्राम लेंस का, वो आपके उभयोत्तल प्रकार के लेंस का ही एक एग्जाम्पल है। उभयोत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल आकार के होते हैं। वे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकार के होते हैं, वे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकार के होते हैं उभयोत्तल लेंस कहलाता है। उभयोत्तल लेंस के डायग्राम की यदि हम बात करें तो अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था सामान्यतः जो बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है, ये लेंस आपके कौन सा होता है बच्चों, ये है आपके उभयोत्तल लेंस।
दूसरे प्रकार के लेंस की बात करें बच्चों तो वो लेंस आपके हैं समतलोतल। समतलोतल लेंस क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो समतलोतल लेंस, देखो बच्चों इस प्रकार का जो लेंस होता है उस लेंस में लेंस का जो एक पृष्ठ होता है वो उत्तल आकार का होता है और जो दूसरा पृष्ठ होता है वो समतल आकार का होता है। कहने का मतलब वो समतल लेंस की तरह काम करता है और एक पृष्ठ जो होता है वो आपके उत्तल लेंस की तरह काम करता है। इस प्रकार का जो लेंस होता है उस लेंस को समतलोतल लेंस कहा जाता है। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल लेंस की तरह व दूसरा पृष्ठ उत्तल लेंस की तरह होता है। दूसरा लेंस कैसा होता है बच्चों? दूसरा लेंस आपके उत्तल लेंस की तरह होता है, वो आपके कौन सा लेंस कहलाता है? समतलोतल लेंस कहलाता है। एक पृष्ठ जो इसका होता है वो समतल लेंस की तरह होता है और दूसरा जो पृष्ठ होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। इसके डायग्राम बना के अगर हम देखें तो आपके ये जो पृष्ठ है वो समतल दर्पण की तरह है और दूसरा ये जो पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण की तरह है, इसलिए इसका नाम हो गया समतलोतल लेंस। ध्यान रखना बच्चों, समतलोतल लेंस इस प्रकार का होता है, उसका एक पृष्ठ तो उत्तल लेंस की तरह होता है और दूसरा ये जो पृष्ठ है वो समतल लेंस की तरह होता है, समतल पृष्ठ होता है। तीसरे लेंस की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो होता है आपके अवतलोतल लेंस। अवतलोतल लेंस क्या होता है? अवतलोतल लेंस बच्चों क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ डायग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन उसकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल लेंस की तरह और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस की तरह काम करता है उस लेंस को अपन बोलते हैं अवतलोतल लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ उत्तल लेंस की तरह जबकि दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। दूसरा लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, समतलोतल लेंस कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो लेंस है वो आपके अवतल लेंस की तरह काम करता है, वो समतलोतल लेंस कहलाता है। इसके अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो बच्चों ये जो पृष्ठ है आपके वो एक इस प्रकार से होगा और दूसरा वाला जो पृष्ठ है वो अंदर की तरफ वो भी इसी प्रकार से होगा। अगर ये पृष्ठ आपके उत्तल लेंस की तरह काम करेगा और ये अंदर वाला जो पृष्ठ है वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा और इसका जो नाम होगा वो होगा बच्चों समतलोतल लेंस। ये समतलोतल लेंस है। अभी अपन ने उत्तल लेंस के प्रकारों की चर्चा की है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है उभयोतल लेंस, दूसरा होता है समतलोतल लेंस और तीसरा होता है अवतलोतल लेंस। उभयोतल लेंस बच्चों वो लेंस होगा जिसके जो दोनों पृष्ठ होंगे वो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? दोनों उत्तल प्रकार के होंगे, दोनों ही वक्रीय हैं, उत्तल प्रकार के हैं, तो उभयोतल लेंस कहलाएगा।
दूसरा जो लेंस होता है वो समतलोत्तल लेंस होता है। समतलोत्तल लेंस वह लेंस होगा जिसका एक पृष्ठ समतल लेंस की तरह और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तीसरा लेंस है बच्चों आपके अवतलोत्तल लेंस, जिसका एक पृष्ठ उत्तल लेंस की तरह और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस की तरह काम करता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अभी अपन ने चर्चा की उत्तल लेंस के प्रकारों की। अपन चर्चा कर रहे थे गोलीय लेंस क्या होते हैं। गोलीय लेंस के दो प्रकारों के बारे में अपन ने बात की। पहला लेंस है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की परिभाषा पढ़ने के बाद अपन ने उत्तल लेंस के प्रकारों की चर्चा कर ली है। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार के लेंस को, जिसका नाम है अवतल लेंस। देखो बच्चों, अवतल लेंस है, इसका एक और नाम है और वो नाम है बच्चों अपसारी लेंस। ये अपसारी लेंस इसका नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं अवतल लेंस होता क्या है। देखो बच्चों, अवतल लेंस वह लेंस होता है जिसके जो बीच में से तो होता है पतला और किनारों पर से मोटा होता है। ये जो पृष्ठों की अगर हम बात करें तो बीच में से ये पतला होता है और किनारों पर से ये कैसा होता है, मोटा होता है। वो लेंस आपकी कहलाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो उस प्रकाश पुंज को अवतल लेंस फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। ये लेंस जो है कौन सा, अवतल लेंस, वो लेंस प्रकाश पुंज को फैला देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस है। इसकी डेफिनेशन अपन यहाँ नोट करते हैं पहले, तो नोट कीजिए, ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों पर से मोटा होता है। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला व किनारों पर से मोटा होता है तथा अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। ये लेंस बच्चों प्रकाश पुंज को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाश पुंज को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। देखो बच्चों, ये जो लेंस है, ये लेंस क्या करता है, प्रकाश पुंज को फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका डायग्राम यदि हम यहाँ देखें तो बच्चों दो गोले हैं आपके, एक गोला ये है और एक गोला आपके ये है। इस गोले के अंदर, इन दोनों ही गोले के अंदर अगर हम इस जगह से इस जगह को मिला दें तो इस प्रकार से जो आपकी ये लेंस बन रहा है, यह लेंस किस प्रकार का है बच्चों, यह आपके है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है बच्चों, ये है अवतल लेंस। दो गोलों के पारदर्शी पृष्ठों के मिलने से ही गोलीय लेंस का निर्माण होता है। अब इसका एक भाग जो होता है वो होता है बच्चों कैसा, वक्रीय होता है। कम से कम एक भाग वक्रीय होना चाहिए, वो उत्तल भी हो सकता है, चाहे वह अवतल भी हो सकता है। यहाँ पे अपन बात करें तो इसके दोनों भाग उत्तल आकार के हैं, इसीलिए ये लेंस उत्तल लेंस की श्रेणी में आता है। इसके प्रकारों की बात करें अपन तो ये निम्न तीन प्रकार के
होते हैं। ये जो लेंस होते हैं बच्चों, ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है बच्चों, वह है आपके उभयोतल, अर्थात जो आपके लेंस होता है वो दोनों ही उसके जो पृष्ठीय भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, अवतल प्रकार के होते हैं, इसलिए उसको उभयावतल लेंस नाम दिया गया है। पहला नाम है उभयावतल, उभयावतल लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हो, उभयावतल लेंस कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, इस लेंस के अंदर आपके जो दोनों पृष्ठ होंगे लेंस के, वो किस प्रकार के होंगे, अवतल प्रकार के होंगे। जैसे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किस प्रकार के लेंस का है, ये डायग्राम है बच्चों उभयावतल। ये उभयावतल प्रकार का क्या है, लेंस है, जिसके दोनों जो परावर्तक पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये है और एक ये है, दोनों कैसे हैं, अवतल प्रकार के हैं, इसलिए इस लेंस का नाम है उभयावतल लेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर दूसरे जो शेष 2 प्रकार बच रहे हैं, उन दोनों प्रकारों को अपन डायग्राम बनाकर समझते हैं। दूसरा जो बच्चों लेंस का नाम है वो है समतलावतल, समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस क्या होंगे बच्चों, समतलावतल लेंस वह लेंस होगा जिसका एक पृष्ठ होगा वो समतल लेंस की तरह काम करेगा, और उसका जो दूसरा पृष्ठ होगा वो दूसरा पृष्ठ उसके अवतल लेंस की तरह काम करता है। अर्थात एक पृष्ठ समतल लेंस का बना होगा और जो दूसरा पृष्ठ होगा वो अवतल लेंस का की तरह बना होगा। इसके अपन डेफिनेशन नोट करते हैं। समतलावतल, समतलावतल लेंस ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल लेंस की तरह तथा दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ऐसा लेंस बच्चों जिसका एक पृष्ठ समतल लेंस की तरह और दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, उसको अपन बोलते हैं कौन सा लेंस, उसको अपन बोलते हैं समतलावतल लेंस कहते हैं। उसको समतलावतल लेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बच्चों, समतलावतल लेंस कहा जाता है। इसके डायग्राम की यदि हम बात करें तो बच्चों आपके ये जो पृष्ठ है वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा और इसका ये जो दूसरा पृष्ठ है वो आपके किस तरह काम करेगा, समतल लेंस की तरह काम करेगा। इसलिए इसका नाम कौन सा हो गया, इसका नाम हो गया समतलावतल लेंस। ये समतलावतल लेंस है बच्चों जिसका एक पृष्ठ जो है वो अवतल लेंस की तरह काम कर रहा है और दूसरा पृष्ठ जो है वो समतल लेंस की तरह काम करेगा। तीसरा जो प्रकार है बच्चों वो है आपके
उत्तलावतल, उभयावतल हो गया। तीसरा लेंस है वो है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस क्या होता है? उत्तलावतल लेंस की अगर हम बात करें तो ऐसा लेंस होता है बच्चों, उत्तलावतल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह है और दूसरा जो पृष्ठ होता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। उस लेंस को बोलते हैं अवतलातल लेंस। एक पृष्ठ उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अर्थात प्रकाश किरणों को एकत्रित करने का काम करेगा, और दूसरा क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करेगा। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल लेंस की तरह तथा दूसरा पृष्ठ अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तलावतल लेंस कहलाता है। एक पृष्ठ जो होता है बच्चों उसका उत्तल लेंस की तरह काम करता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। यहाँ अपन डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये जो पृष्ठ है वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा और ये जो पृष्ठ है वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, अर्थात ये जो लेंस है वो इस प्रकार का होगा। अपन इसका नाम लिख देते हैं, ये है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। ये बच्चों आपके जो लेंस हैं गोलीय लेंस क्या होते हैं? गोलीय लेंस के प्रकार कौन से होते हैं? जो दो प्रकार के गोलीय लेंस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है वो वक्रीय होना चाहिए, कम से कम एक पृष्ठ उसका वक्रीय होना चाहिए, उसको गोलीय लेंस बोलेंगे। उसके प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस वो लेंस होगा जो बीच में से मोटा होगा, किनारों पर से पतला होगा और प्रकाश किरणों को क्या करेगा बच्चों? वो प्रकाश किरणों को एकत्रित कर देगा, इसलिए उसको अभिसारी लेंस भी बोलेंगे। उसके तीन प्रकार थे वो अपन ने चर्चा की। उसके बाद अपन ने गोलीय लेंस के दूसरा प्रकार जिसको अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस बच्चों वो लेंस होता है जो बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा होता है और प्रकाश पुंज को फैलाने का काम करता है, उसको अवतल लेंस बोलते हैं। इसके भी तीन प्रकार हैं, इन तीनों प्रकारों की अपन ने चर्चा की है और उनके अलग अलग डेफिनेशन जो है तीनों की वो देख ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।